आजकल आरपीसी उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है और दिल्ली की रायसीना हिल्स के पास पहुंचने वाली है। यूपीएससी को टच कर चुकी है वो। और फिर बाहर चाय की थड़ी पे कोई एक बूढ़ा ठाडा आदमी और बैठा होता है जो 10 एक साल से यहां तैयारी कर रहा होता है, सिलेक्शन कहीं होने रखा होता है, वो और कहता है नोट्स में कुछ ही नहीं है आजकल। हाँ साहब पता है, तभी तुम्हारा नहीं हुआ, तभी तुम 10 एक साल से इधर बैठे हुए हो। चीजें वही होती है। चीजों भाई मैं कहता हूं नोट्स की लाइन उस दिन पूछी जाएगी जिस दिन मैं पेपर बनाऊंगा। होता क्या देखो बताऊं, आप ना नोटिस क्या करो, इवन टेस्ट सीरीज वाले, हमारे एक टेस्ट सीरीज की पूरी टीम अलग है, वो जो पेपर बनाते हैं ना तो वो भी वो लाइन नहीं लिखते जो अपने नोट्स में है। जबकि मैं आपको दे दूं ना कि आप एक क्वेश्चन पेपर बना के लाइन आप ये लिखोगे लाइन, हमारा जो पढ़ा हुआ है उसके अनुरूप हम लाइनें लिखते हैं। आपने यही पढ़ा ये लिखोगे, मेरा ये पढ़ा मैं ये लिखूंगा। टेस्ट सीरीज वाले ने कुछ दूसरी चीज पढ़ ली, वो अपना क्वेश्चन उस हिसाब से सेट कर लेगा। आरपीसी पेपर बनाने वाले ने और कुछ पढ़ रखा होगा, पढ़ा यही मटेरियल है, पढ़ा अलग अलग जगह से होगा, उसने जो लाइन उठाई वहां से उसने पूछ ली। बस अपने उसके अंदर कंफ्यूज हो गए घूमते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये क्या। इतना दिमाग अपना होता नहीं, तो इसलिए बाद में अपने कहते हैं कि ना अब लेवल बढ़ गया भाई साहब, है ना, अब दिक्कत हो गई है, अब ये नहीं आ रहा है, ये अब इतने दिन मजे ले लिए भाई साहब, अब अलग ही प्रकार की चीजें आ रही है। कोई अलग प्रकार की नहीं, उतनी ही चीजें आती है, थोड़ा सा वो शब्दों को इधर उधर खेलता है, शब्दों के साथ खेलता है। अब आपके साथ क्या समस्या क्या है इस पीढ़ी की, तुम्हारे बच्चों के साथ में? अभी कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन से किले में जोगमाया का मंदिर, जैनों का कीर्ति स्तंभ और मलिक शाह की दरगाह या अलाई मस्जिद स्थित है, तुम क्या कर देते हो? अब वो क्वेश्चन पूछता है उस किले का नाम बताइए जिसमें हिंदू मुस्लिम और जैन तीनों के धार्मिक स्थान है। बस इतना सा अंतर है, अणखलार है ना। अब वो चित्तौड़ हो सकता है, चित्तौड़ में भी तो दाई पीर की दरगाह भी है, जैनों का कीर्ति स्तंभ भी है, मंदिर हमने पढ़े ही, उसमें खूब सारे मंदिर बने हुए है ना। ऐसा कोई दूसरा किला भी हो सकता है इसमें दोनों पर तीनों प्रकार के मिल जाए। उस समय जो ऑप्शन हमारे साथ में उपलब्ध ऑप्शन होते हैं उनमें देखना होता है इनमें से कौन सा है। क्या किसी एक किले के बारे में ऐसा बोला जा सकता है? ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है। जब पूछा गया उनमें ऑप्शन में जालोर है, अब मैं यदि ये लाइन जालोर में लिखवा दूं तो तुम तो चित्तौड़ में कंफ्यूज हो। हमेशा होता क्या है, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला थोड़ी सी चीजों को घुमा देता है, और घुमाता है क्या, वो पूछता तो सीधा सीधा ही है, नोट्स की लाइन नहीं पूछता। आपको लगता है जब तक ये नहीं लिखेगा ना जैन कीर्ति स्तंभ, मलिक शाह की दरगाह तथा जोग माया का मंदिर कहां स्थित है, तब तक हम जालोर करेंगे। अब उसने क्वेश्चन वो पूछ लिया कि इसके अंदर हिंदू मुस्लिम और जैन तीनों के धार्मिक स्थान है, उसके लेखा नाम बताइए। स्टूडेंट कहता है अब नोट्स में से नहीं आ रहे। आजकल आरपीसी उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ
ऊपरी स्थान पर राजा रहता था, तो आप कर दो कुंभलगढ़। उसने पूछा राजस्थान के कौन से किले में शब्दों के साथ खेलता है।